विनायक संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का 6th चैप्टर पढ़ेंगे और उसके प्रश्न निर्माण करना सिखाएंगे कि इंटरनल प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं वो हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले हम जब प्रश्न निर्माण करने होते हैं तो हमें वर्ड को पहचानना होता है कि वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसकलिंग में होता है। जैसे यहाँ पर पार्वती है, पार्वती कौन सा है? स्त्रीलिंग, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो इसका प्रश्न निर्माण भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगा का। शिवम पति रूपेण अवांछत, पार्वती ने शिव को यानी शिव पुल्लिंग हो गया तो इसमें आएगा द्वितीय विभक्ति कम। यहाँ का प्रश्न निर्माण बनेगा, यहाँ कम। पति रूपेण अवांछत, पति रूप में चाह, किम रूपेण किस रूप में चाह। ये सा के नीचे अगर अंडरलाइन है तो का। तपस्याम, ये स्त्रीलिंग होता तपस्या तो काम बनेगा। ऐसे ही हम देवता ग्रहे संति, विद्वान लोगों के देवता घर में ही है। मनीषिता, विद्वान, विद्वानों के आ रहा है षष्ठी विभक्ति, तो कस्य देवता ये पुल्लिंग का बहुवचन है तो इसका आएगा के। ग्रहे संति, घर में है, कहाँ है? कुत्र आएगा, जहाँ स्थान होता है वहाँ पर प्रश्न निर्माण अधिकतर कुत्र बनता है, यहाँ कुत्र प्रश्न बनेगा। तादर्श है, कीदर्श है, अभिलाष है, कै तपस्या से, ये पूर्ण हो गई किससे? केन, तृतीय विभक्ति आएगा इसका आंसर केन। परम मम मनय लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, किंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलित है। तथे शरणम आगमिष्यामि, पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि, पुनः तुम्हारी शरण में आऊँगा। गौरी शीघ्रम गच्छामि, गौरी शीघ्र जाता हूँ। वो अभी मैंने बताया था ग्रहे जो शब्द था तो ग्रहे में द्वितीय विभक्ति का कुत्र का प्रयोग हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर गौरी शीघ्र पर जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ? तो यहाँ पर आंसर आएगा कुत्र। ये पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ के प्रश्न निर्माण है। ये देखिए प्रश्न निर्माण, पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तप एव तपती। इसमें पार्वती मन से, वचन से और कर्म से, तपस्या ही से तपती थी, तो पार्वती वही का हो जाएगा। मनसा वचसा इस तृतीय विभक्ति में आंसर है तो इनके केन आंसर है। किसके द्वारा? कदाचित रात्रो, रात्रि में, कहाँ, कब, कदा, जो समय होता है वहाँ पर, अब ये रात्रों के नीचे अंडरलाइन होगा तो कदा आंसर आएगा। क्या आएगा? कदा। कदाचित शिलायाम स्वपति, इसमें कभी कभी शिला पर सोती थी, कहाँ सोती थी? कुत्र, या किस पर सोती थी? कस्मिन, तो यहाँ कस्मिन भी सही है और कुत्र भी आंसर सही है। तपे प्रभावात, किम प्रभावात, इनसे पशु है, अगर पशु के नीचे अंडरलाइन है तो पशु शब्द पुल्लिंग होता है और ये पुल्लिंग का बहुवचन है तो के प्रश्न निर्माण बनेगा। यदि तव के नीचे अंडरलाइन है तो क्या बनेगा? तव षष्ठी विभक्ति का एक वचन है तो प्रश्न निर्माण में षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनेगा कस्य। ये हो गया तुम्हारा ये प्रश्न निर्माण। पार्वती, अई विजये किम न जानासी, अरे विजया क्या तुम नहीं जानती हो? तो तुम छुपा हुआ है इसमें। किम, क्या नहीं जानती हो? तो ये क्वेश्चन खुद ही है। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजन्ति, मनुष्य कभी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। धैर्य को क्या नहीं त्यागते हैं? तो धैर्य के नीचे अंडरलाइन होगा तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा किम। अपि च मनोरथानाम आगति नास्ति च, मनोरथानाम, अब ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, प्रश्न निर्माण में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बनेगा केशाम। क्या बनेगा इसका आंसर? केशाम। तुम वेदम अदितवती, तुमने वेदों को पढ़ा, किसको पढ़ा? ये पुल्लिंग का है, कम, किसको पढ़ा? कम आंसर आएगा इसमें। अपर्णा इति नामना पित्वम प्रथिता, तो अपर्णा का नामना, का आएगा यहाँ पर का। अगर किसी विशेषण के नीचे अंडरलाइन हो तो उसका प्रश्न निर्माण की दर्शय आदि। आगे देखिए, पार्वती कथम त्वं चिंतिता नेपथ्य अयि भो अहम आश्रम पटु जलम वांछामि, विजय पश्य को अपनी वटु आगतो। वटु के नीचे अंडरलाइन है, प्रश्न निर्माण क्या करेंगे इसका? कै। देखो कोई वटु आया है, कौन आया है? कोई वटु आया है, तो यहाँ पर वटु के नीचे अगर है अंडरलाइन तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा कै। विजया, ये स्त्रीलिंग है तो का बनेगा इसका।
शिव, इसका भी कै बनेगा, पुल्लिंग का एक वचन है। पैराग्राफ, ये लास्ट पैराग्राफ है जिसके हम क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें हम देखते हैं तस्मयी। तस्मयी के नीचे अंडरलाइन हो, प्रश्न निर्माण क्या बनेगा? कसमयी, क्योंकि ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। तस्मयी तो इसका बनेगा कसमयी। तपय कहे तो किम, क्या तपस्या करते हैं, कौन तपस्या करता है? वटु अय्या पार्वती सत्यमेव त्वं शिव पतिमिच्छति, शिव को पति के रूप में चाहती हो, तो शिवम के नीचे अंडरलाइन है। मैंने फर्स्ट में ही बताया था कम प्रश्न निर्माण बनेगा, क्योंकि ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण ही द्वितीय विभक्ति का एक वचन। जहाँ स्थान होता है तो अब देखिए ज़रा, यहाँ पर शमशाने वस्ती, शमशान में रहता है, कहाँ रहता है? कस्मिन या कुत्र, कुत्र आंसर आएगा। मैंने बताया था स्थान जहाँ होते हैं वहाँ पर कुत्र का बनेगा, तो कुत्र है यहाँ पर। शमशान के नीचे अगर अंडरलाइन है तो कुत्र प्रश्न निर्माण होगा इसका। शमशान में रहता है, जिसके कितनी आँखें हैं? 3 आँख। तो अगर संख्या के नीचे हो तो कति लिखना है, और क्या है तो कानी आएगा, क्योंकि बहुवचन हो गया ना नेत्राणी, तो कानी आंसर बनेगा इसका। आगे हम आगे होती पार्वती द्रुत गति या निष्क्रामति। पार्वती द्रुत गति से निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? कथम आएगा यहाँ पर, कैसे निकल जाती है, कथम बनेगा इसका प्रश्न निर्माण। तथैव पृष्ठे वटो शिवे तस्या, तस्या के स्थान पे अगर अंडरलाइन हो तो कश्या, क्योंकि तस्या शब्द स्त्रीलिंग है तो इसका प्रश्न निर्माण भी स्त्रीलिंग होगा, कश्या बनेगा। ये हो गया हमारा पैराग्राफ कंप्लीट। सभी प्रश्न निर्माण अधिकतर हो गए हैं। इसके तपोभी के नीचे अंडरलाइन हो तो क्या प्रश्न निर्माण बनाओगी? तपोभी, तपस्या के द्वारा, किसके द्वारा? केन आएगा इसका, या कई। तपस्या बहुत सारी तपस्या है तो कई बनेगा इसका। कृतदास अस्मि, खरीदा हुआ दास हूँ, कौन हूँ? कै। कृतदास के नीचे अंडरलाइन है तो प्रश्न निर्माण कै बनेगा। ये हमारे 6 चैप्टर के प्रश्न निर्माण हो चुके हैं, क्योंकि इसमें भार जो है वो क्वेश्चन प्रश्न निर्माण नहीं है, इसलिए इंटरनल प्रश्न निर्माण मैंने करवा दिए हैं अधिकतर। अब आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसका अभ्यास कीजिए, आपके अधिकतर प्रश्न निर्माण क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।